नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रीना। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ओल्ड कॉइन कलेक्शन में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एक नया पैसे के बारे में। ये एक नया पैसा जब हमारे देश में डेसिमल सिस्टम स्टार्ट हुआ था, तब से ये सिक्का ढाला जाना स्टार्ट हुआ था। ये ढाला गया था 1957 से। और दोस्तों, ये आपका दो मेटल में ये सिक्के दिखेंगे और दिखेंगे कि इस सिक्के में बीच में नए पैसे लिखा हुआ है। उसके बाद वो चेंज करके एक पैसा लिखा गया। उसके बाद आपको दूसरा मेटल में भी ये सिक्का नजर आएगा। जैसे पहले तो आपको नजर आएगा कॉपर निकल का, उसके बाद निकल ब्रास का, उसके बाद एल्युमिनियम मैग्नीशियम का। तो तीन मेटल में ये एक नया पैसा आपको नजर आएगा। तो पहले एक नया लिखा रहेगा, तो चेंजेस आते रहेंगे। तो ये सिक्के अगर आपके पास है, और हाँ, ये सिक्के होंगे भी आपके पास, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के पास ये सिक्के की मैं पिक देखी हूँ, तो बहुत ही क्वांटिटी में होगा। तो सब सोच रहे हैं कि ये सिक्के की क्या वैल्यू मिल सकता है। बहुत छोटा आकार का है ये सिक्का, तो बहुत जन के पास ये सिक्का है, लेकिन सोच रहे हैं कि ये सिक्का कीमती है कि नहीं। तो मैं 2024 में कौन कौन से सिक्के की क्या क्या वैल्यू बढ़ा है, मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगी, क्योंकि ये सिक्के लेके मैं ऑलरेडी बहुत बार वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोगों को अपडेट दे चुकी हूँ। आज सिर्फ 2024 में कितना वैल्यू बढ़ा है उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और जो दोस्त अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं है, जुड़ जाइए। नीचे दिए गए ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन को अभी क्लिक कीजिए। पास ही में बने गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपका और मेरा साथ ऐसा ही बना रहे और मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सके सबसे पहले। और वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। और इसके साथ मैं ये भी बात करूंगी कि आप अपने जो पुराने नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं, तो ऑफलाइन में बेचने से सही आपके सिक्के बिकेंगे कि नहीं, या आपको ऑनलाइन में बेचने से सही आपके सिक्के बिकेंगे। तो कहाँ बेचने से आपके सिक्के प्रॉपर तरीके से बिकेंगे, उसके बारे में आपको मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे एक पैसे के जितने भी सिक्के हैं आपके, ब्रोंज का है, निकल ब्रास का है, एल्युमिनियम मैग्नीशियम का है, तो सबके मैं सिक्के के बारे में बात करूंगी, क्योंकि ये सिक्के आपके पास बहुत सारे हैं और आपको पता नहीं है कि ये सिक्के कीमती होते हैं कि नहीं, और होते भी हैं तो कितना वैल्यू आपको मिल सकता है। और एक देखिएगा एक पैसे का, और इसी कंडीशन में देखिए ये कितना खराब कंडीशन में है, फिर भी मैं रखी हूँ आपको दिखाने के लिए। और बाकी तो देख ही रहे हैं। तो बाकी आपके ब्रोंज के हैं, निकल ब्रास के हैं, तो इसीलिए ये ब्लैक हो जाता है। मतलब जितना बार इसको आप क्लीन करके रखना चाहोगे, उतना बार ये ब्लैक हो जाता है। तो अगर ये सिक्के हैं तो ध्यान से देख लीजिए। मैं सिर्फ वही सिक्के के बारे में बताऊंगी जो कीमती है, ठीक है। तो पूरा कवर करूंगी, बने रहिए। तो कुछ चीजें मैं बता दूं, ये डेसिमल सिस्टम जब हमारे देश में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ये एक पैसे का सिक्का स्टार्ट हुआ था। तो एक पैसे में आपको कुछ चीजें दिखा दूं, जैसे कि मैं जूम करके आपको अगर दिखाऊंगी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नए पैसे लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो नया पैसा लिखा हुआ है, ये 1957 से लेकर 1961 तक ढाला गया था। ब्रोंज का है, वजन 1.5 ग्राम, इसकी डायमीटर 16 mm, शेप सर्कुलर। और ये आपको मैं बता दूं, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद में से ढाला गया था। ये नए पैसे नजर आ रहा है, दिखाए। अब देखिए, ये नया पैसे की जगह एक सिक्के में आपको दिखा दूं, एक पैसा लिखा हुआ है, ठीक है, नए पैसे की जगह। समझ आ गया। और ये जो सिक्का पहले मैं दिखा दी, ये है, देखिए ये है 1957 का, तो ये है ब्रोंज का, ठीक है। उसके बाद 1962 का अगर मैं दिखाऊं, उसमें भी आपको नए पैसे लिखा हुआ नजर आएगा। देखिए नए पैसे, लेकिन ये मेटल चेंज हो गया, ये निकल ब्रास का हो गया 1962 से। और उसके बाद मैं दिखाऊं, ये आपको दिखा दी, ये भी निकल ब्रास का ही है, ठीक है। उसके बाद इस तरह के एक पैसे का सिक्का आया था, ये आपको समझ आ ही रहा है, एल्युमिनियम मैग्नीशियम से ढाला गया सिक्का है। तो दोस्तों, मेटल के बारे में आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए एक एक करके मैं आपको ये भी बता दूं कौन सा सिक्का कीमती है। तो जैसे कि 1957 का ये जो सिक्का आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो वजन है, सेम आपका 1962 से लेकर 1974 तक जो सिक्के ढाले गए थे, सेम वजन है। बाकी जो ये सिक्का आपको मैं दिखा दूं, ये सिक्के की वजन थोड़ा सा कम हुआ था। तो जब ये सिक्के के बारे में बताऊंगी, ये वाला, तब मैं आपको बता दूंगी। चलिए अभी ये सिक्के के बारे में आपको एक एक करके सब डिटेल्स में बात करती हूँ। तो ये 1957 से ढाला गया था, तो जो सिक्का कीमती है वही बताऊंगी। तो 1957 का, ये दो देख सकते हैं, 1957 का मेरे पास दोनों ही बॉम्बे मिंट का है। तो कीमती है कोलकाता और हैदराबाद मिंट का।
मतलब ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं होगा, और एक में हैदराबाद का। तो 1957 का कोलकाता और हैदराबाद मिंट का आपको 30 से 50 रुपए तक मिल सकता है। तो आप अभी उसको कलेक्ट करके रख सकते हैं, और बहुत सारे स्केयर कैटेगरी को अगर हो जाए तब आप एग्जीबिशन में बेच सकते हैं। ये देख सकते हैं 1958 का, ये बॉम्बे मिंट का है। 1958 का भी आपको हैदराबाद मिंट का सिक्का कलेक्ट करना है, जिसकी आपको 100 रुपए तक वैल्यू मिल सकता है। ये है 1959 का बॉम्बे मिंट का, और इसमें भी आपको कोलकाता और हैदराबाद मिंट का सिक्का कलेक्ट करना है, जिसकी 30 से आपको 50 रुपए तक मिलेगा। ये है 1960 का कोलकाता मिंट का। देखिए कोई भी ईयर के नीचे मिंट मार्क नहीं है, लेकिन 1960 का आपको कोलकाता और हैदराबाद दोनों ही कलेक्ट करना है, जिसकी आपको 70 से 100 रुपए तक मिल सकता है। और दिखा दूं 1961 का बहुत सारा सिक्का है मेरे पास, ठीक है, लेकिन 1961 का सिक्का कीमती नहीं है, बॉम्बे कलकत्ता हैदराबाद मिंट से डाला गया था, वो कॉमन है। अब बात करती हूँ 1962 का, तो दोनों ही बॉम्बे मिंट का है। कलेक्ट करना है हैदराबाद और कोलकाता, जिसकी आपको 50 से 75 रुपए तक मिलेगा। 1963 का भी सिक्का है, तो वो भी कॉमन है, और 1964 का भी सिक्का है, वो भी कॉमन है। तो समझ गए दोस्तों। अब चलिए इस तरह के सिक्के के बारे में बात करती हूँ। तो ये जो सिक्का, मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, मेरे पास 1971 का है। तो ये 1965 से लेकर 1972 तक ढाले गए थे। एल्युमिनियम मैग्नीशियम का सिक्का है, वजन 0.75 ग्राम, डायमीटर 27 mm, शेप इसका देख सकते हैं स्क्वायर विथ राउंड कॉर्नर। तो दोस्तों ये आपका 1965 से लेकर 1972 तक ढाले गए थे। इसमें जो ईयर और सिक्के कीमती है, ध्यान से सुन लीजिए। इसमें आपका 1965 का सिक्का अगर होगा, बॉम्बे और कलकत्ता दोनों ही, बॉम्बे और हैदराबाद दोनों ही कीमती है, आपको 70 से 100 रुपए तक दिला सकता है। इस कंडीशन के सिक्के होने चाहिए, इस कंडीशन के नहीं। मेरे पास ज्यादातर आप इस कंडीशन के फोटो भेजते हैं, तो ये सिक्के कोई नहीं खरीदेगा। ऐसा चमचमाता सिक्का होना चाहिए 1965 का। उसके बाद 1969 का भी अगर सिक्का है, बॉम्बे कलकत्ता हैदराबाद तीनों ही स्क्वायर है, जिसकी आपको 150 से आपको 100 रुपए तक मिल सकता है। 1970 का भी एक ही मिनट से डाला गया था कोलकाता, उसका भी 100 से 200 रुपए तक मिल सकता है। उसके बाद 1972 का बॉम्बे मिंट का सिक्का कीमती है, जिसकी आपको 50 से 100 रुपए तक मिल सकता है। तो आशा करती हूँ दोस्तों समझ गए कि एक पैसे के सिक्के कितने वैल्यू आपको दिला सकते हैं, अगर अच्छा कंडीशन का सिक्का रहे, चीज जैसे कि मैं ये दिखा दी आपको, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप समझ गए। और इस तरह के सिक्के अगर आप ऑनलाइन बेचने का सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऑनलाइन में आपको प्रोसेसिंग चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज, अदर कोई चार्जेस बोल के तो सिक्का आपको बोलेगा खरीद लेंगे, लेकिन वो लोग लेने के बाद भी पैसा आपसे, कोई पेमेंट लेने के बाद भी वो आपके सिक्के नहीं लेंगे। तो ऑनलाइन के चक्कर लगाना बंद कीजिए। ऑफलाइन में अभी कोलकाता में एग्जीबिशन होने वाली है, जो एग्जीबिशन के बारे में मैं बहुत दिन से आपको बता रही हूँ। तो कोलकाता का एग्जीबिशन का जो डेट है वो है 27, 28, 29 दिसंबर को। आपको और भी कोई एग्जीबिशन के बारे में जानकारी चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, ये जो एग्जीबिशन होने वाली है, यहाँ पे कोई भी एंट्री चार्जेस या आपको प्रोसेसिंग चार्ज या अदर कोई चार्जेस नहीं लगेगा। सिर्फ आपके पास स्केयर या रेयर कैटेगरी का सिक्का होना चाहिए। जैसे कि मैं एक पैसे में जो ईयर आपको मेंशन की, कंडीशन अच्छा होने से जरूर आपके सिक्के बिक जाएंगे। नहीं तो आप क्या करेंगे, थैले भर के अगर लेके चले गए सिक्के को, अगर एल्बम में नहीं सजा के लेके गए तो कोई खरीदेगा नहीं। तो आशा करती हूँ मेरे बातों को समझ रहे हैं। और एक चीज मैं बता दूं कि आपके जो सिक्के हैं, वो जो एड्रेस में मैं बता रही हूँ वहीं पे जाके आपको बेचना है। तो कोलकाता में 3 दिन एग्जीबिशन लगेगा, 27, 28, 29। ऐसे में सोचिएगा कि हर दिन एग्जीबिशन लगता है, मध्य प्रदेश में ऐसा कभी भी नहीं है। तो एड्रेस है हल्दीराम बैंक्वेट हॉल, आशुतोष एवेन्यू, बालीगंज पार्क, कोलकाता 700019। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।